ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। सुख हमारा ही स्वरूप है। सुख के लिए कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपने से जुड़कर रहना है। अपने से अर्थात हमारी अपनी मूर्त से, जो अभी मनुष्याकार है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, और यही हमको सुख दुख का अनुभव होता है। सकल परिणाम हमको हमारे अमूर्त शरीर में ही होते हैं, बाहर नहीं होते। बस बहिर्मुख रहने से ही हम संसार में रुल रहे हैं। बहिर्मुख नहीं रहे, अपने ही स्वरूप का जो अमूर्त शरीर है उसका एहसास करते हुए रहें, उसमें लीन रहें, तो संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती है। इसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और समाधि के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत स्वाधीन कार्य है। इसमें पर की सहायता नहीं है। जहाँ पर की सहायता है वहाँ ध्यान भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। हमें अपनी मूर्त की पहचान हुई है तो अपनी मूर्त से युक्त रहना है। यही हमको आकर शांति मिलती है। बाहर तो आकुलता के प्रसंग बने रहते हैं। भले ही हम स्वस्थ हों तो शरीर में वेदना का अनुभव नहीं हो, पर जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से आकुलता है, रागादि परिणाम है और नूतन कर्म का संचय है। और जहाँ कर्म का संचय है वहाँ संसार बना रहता है। वहाँ फिर हम मूर्त शरीर से मुक्त नहीं हो सकते, बंधन मुक्त नहीं हो सकते। प्रथम तो ये स्वीकार करना है कि हम बंधे हुए हैं और हमें मुक्त होना है, और बंधन का हेतु इंद्रिय ज्ञान है। सकल ज्ञान ही इंद्रिय ज्ञान है। हमको अनादि से जिज्ञासा रहती है कुछ बाहर का जानने की, उस हेतु से हम बहिर्मुख रहते हैं। इसलिए जिज्ञासा ही एक ध्रुव कांटा है जिससे हम दुख भोगते रहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोक संज्ञा कह सकते हैं। लोक को जानने की इच्छा ही लोक संज्ञा है, जो एक ध्रुव कांटा है, सालता रहता है, दुख देता रहता है। इस लोक संज्ञा को मिटा दिया जाए, जिज्ञासा को मिटा दिया जाए, तो फिर हम अपने अनुभव रूप रहते हैं। और जहाँ अपने अनुभव रूप रहते हैं वहाँ हम निराकुल रहते हैं। अस्वस्थ हों तो भी स्वस्थ हो जाते हैं, और उसमें कोई अधिक समय भी नहीं लगता है। ऐसे भी जीव हुए हैं जो जन्म से मिथ्या दृष्टि थे, उसी भव में उन्होंने मोक्ष मार्ग को जाना और मोक्ष मार्ग में आकर उसी भव से मोक्ष चले गए। उनको अनेक भव नहीं लेने पड़े, क्योंकि मार्ग अत्यंत सुगम है। केवल अपना एहसास करने रूप है। लोक संज्ञा को छोड़ना है, अतः लोक को जानने की इच्छा को छोड़ना है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। जब बाहर जानने की इच्छा है जगत को, तो फिर संसार का कभी अंत नहीं है। संसार का अंत लाने के लिए बस जानने की इच्छा पर रोक लगाना है। जानने की इच्छा के साथ ही और अनेकों इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, कुछ करने की, कुछ भोगने की, कुछ पाने की। वहाँ फिर निरंतर आकुलता बनी रहती है, क्योंकि जो कुछ हम करना चाहते हैं वह सदा कर नहीं पाते हैं।
जिसके स्वामी बनना चाहते हैं स्वामी नहीं बन पाते हैं, जिसको भोगना चाहते हैं उसको नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि पर हमारा कोई अधिकार नहीं, पराधीन नहीं रहना है। ज्ञान ही पराधीन है, जिससे सब पराधीनताएं उत्पन्न हो जाती है। बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। स्मृति भी मूर्त मस्तिष्क के निमित्त से होती है। जो पराधीन है वह हमारा स्वभाव नहीं है। सुख ही स्वाधीनता से अनुभव में आता है, जहाँ इंद्रियों की सहाय नहीं है, किसी बाह्य पदार्थ की सहाय नहीं है। एक मोक्ष पाना ही स्वाधीन है। संसार में किंचित भी स्वाधीनता नहीं है। मोक्ष जब तक नहीं है तब तक अल्पाधिक पराधीनता नियम से रहती है। सुखी होने के लिए हमें मुक्त होना है, इस मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होना है, और बंधन तो प्रकट ही दिखाई दे रहा है। अब मूर्त नहीं है, मूर्त तो लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे। मूर्त के साथ जो हम संबंध बनाते हैं, व्यवहार बनाते हैं, चाहे वो बाहर मूर्त सचित्त हो कि अचित्त हो, किसी के साथ का संबंध भी हमको सुख नहीं दे सकता है। बाहर साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी हूँ तो उनके लक्ष्य से भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, क्योंकि तीर्थंकर आप स्वयं ही है। हमने बाहर तीर्थंकरों की को स्थापित किया है, जबकि अपना तीर्थ करने वाला, मोक्ष करने वाला दूसरा नहीं है। अपना अमूर्त शरीर ही तीर्थंकर है, क्योंकि उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। एक बार हृदय से अपनी मूर्त को तीर्थंकर मान लीजिए, फिर आप देखिए कि आप मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कुछ देर नहीं लगती है। जिसने भी अपनी मूर्त को तीर्थंकर माना, अपने स्वरूप को तीर्थंकर माना, पर्याय तीर्थंकर है ऐसी बात नहीं है। विस्तार जो वास्तविक द्रव्य कहने में आता है, उसी से द्रव्य की पहचान होती है। जो अपना विस्तार है वही हमारे लिए तीर्थंकर है। हमें उसी की आराधना करना है। हमारे लिए अन्य कोई तीर्थंकर न भूतकाल में हुआ, न आज है, न भविष्य में होगा, क्योंकि दूसरा तीर्थ को कर नहीं सकता है। तीर्थ अपने आश्रय का नाम है, तो अपनी मूर्त ही तीर्थ करने वाली है। बिना इसके लक्ष्य के कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। हमें अपने स्वरूप को उसके योग्य महिमा देनी है जिसकी वह अधिकारी है। अपनी मूर्त तीर्थंकर कहलाने की अधिकारी है। जैसी मूर्त परमात्मा की है वैसी ही मूर्त हमारी है। कुछ आकार में परिवर्तन भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वभाव जैसा भूतकाल में हुए तीर्थंकरों का है, सिद्धों का है, ठीक 100% वही हमारा स्वभाव है। वे भी सुख स्वभावी, हम भी सुख स्वभावी। एक बार हृदय से अपने को तीर्थंकर मान लीजिए, फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती है। अन्य जो भूतकाल में तीर्थंकर हो गए हैं वे तो आज तीर्थंकर भी नहीं है, वे सिद्ध परमात्मा है। हमको ही तीर्थ बना है। हमें अपने आश्रय से मुक्ति को करने वाले हैं। अब हमारी ही बारी है। जो तीर्थंकर हो गए हैं उन्होंने तो अपना कार्य कर लिया है। अब हमें तीर्थंकर होकर अपना काम करना है। और तीर्थंकर का इतना ही स्वरूप है कि जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है
सबके पास है तो सबके सब स्वयं अंतरंग में तीर्थंकर ही है। कहीं कुछ भी पराधीनता नहीं है, कुछ भी लोकाचार नहीं है, कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है। आपके आप अनुभव रूप रहता है तो वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष को पा लेता है। कुछ शब्दों का काम नहीं है, कुछ अंकों का काम नहीं है, कुछ परद्रव्यों का काम नहीं है। प्रयोग पद्धति में आप अपने ध्यान को किसी भी भाग पर लाइए। यह आपकी स्वतंत्रता है, आपकी मूर्त विशाल है, तो आप अपने किसी भाग का अनुभव कर सकते हैं। वहाँ जैसी भी संवेदना है उसको हमने स्वीकार करना है। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो नियम से सुखानुभूति होती है। उस समय जीव विकल्प करे तो वह अन्य बात है, अन्यथा जब अपने सन्मुख होता है, अपना मुख अपनी ओर होता है तो निश्चित उसको अच्छी अनुभूति मिलती है, अच्छा लगता है, उसी को सुखानुभूति कहते हैं। अपने किसी भी भाग के सन्मुख हो तो उसको नियम से सुख होता है, और वह सुख अतीन्द्रिय होता है। वही होता है जो भूतकाल में वे तीर्थंकरों को हुआ, आज जो तीर्थंकर है उनको हो रहा है, भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे उनको होगा। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में आना है। मोक्ष मार्ग को ही तीर्थ संज्ञा है। जो तीर्थ को करे वह तीर्थंकर है, जो मोक्ष मार्ग को करे वह तीर्थंकर है। हमें स्वानुभव रूप नमन करना है तो उस काल हम साक्षात तीर्थंकर हैं। किसी अन्य तीर्थंकर की कल्पना नहीं करना है, अन्यथा अशुद्ध उपयोग होगा और संसार होगा। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ये एक लोकोत्तर अनुष्ठान है, इसकी तुलना किसी बाह्य अनुष्ठान से नहीं करनी है। बाह्य जितने भी अनुष्ठान हैं वे सब के सब अशुचि हैं, क्योंकि वे सब बहिर्मुखता रूप हैं, अशुद्धोपयोग रूप हैं, व्यभिचार रूप हैं, निष्कुंभ रूप हैं। हमें कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना है, और कदाचित बाह्य प्रवृत्ति हो तो उसको अच्छा नहीं मानना है, उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना है, उसको मोक्ष का कारण बना नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। ऐसे एक एक क्षण हम अपने ध्यान को अपने पर लाते हैं, वही मोक्ष पथ पर चलना है, अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। इसमें अपना ही ध्यान है, अपना ही अनुभव है, अपने में ही आचरण है। नेत्रों के भाग पर आइए। इसमें कोई बाह्य अनुष्ठान नहीं, कोई बाह्य परिग्रह नहीं, कोई लोग का उपकार भी करना नहीं, अपकार भी करना नहीं, अपने में स्थित रहना है। मोक्ष में भी अपने में स्थित रहना है तो मोक्ष मार्ग में भी अपने में स्थित रहना है। मोक्ष मार्ग मोक्ष से अलग प्रकार का नहीं है। जो परमात्मा की स्थिति है वही स्थिति हमको अपनी बनानी है, तभी हम परमात्मा हो सकते हैं। कोई व्यवसाय करके पैसा कमाता है तो हमको भी पैसा कमाना हो तो व्यवसाय ही करना होता है। ऐसे ही कोई जीव अनुभव करके परमात्मा हुआ है तो हमको भी परमात्मा होने के लिए अपना ही अनुभव करना है। अन्य मार्ग से परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा होने की एक ही विधि है, नाना विधियां नहीं है। बायां नेत्र, दायां नेत्र निर्देशित ध्यानाभ्यास में एक ही कमी रहती है कि हम सुनते हैं, उस समय अनुभव नहीं होता है। वृत्ति को मंत्रोन्मुख करते हैं तो मोक्ष मार्ग होता है। हमारा लक्ष्य अनुभव करना है
तब तो सुनने का कोई निमित्त बना है, पर स्वयं का ही लक्ष्य अनुभव करने का नहीं हो तो कोई बाह्य सामग्री निमित्त नहीं बन सकती है। कानों के बात पर आइए। अपने सन्मुख होते हैं तो जो अपने में परिणाम बनता है उसको पहचानिए। इस समय कोई विकल्प नहीं होता है, किसी पर का चिंतन नहीं होता है, कोई अशुभ परिणाम नहीं, कोई शुभ परिणाम नहीं, एक शांति का वेदन होता है, वही मोक्ष मार्ग बनता है। इसमें शास्त्र का आलंबन भी नहीं, देव का आलंबन भी नहीं, गुरु का आलंबन भी नहीं, प्राप्त मूर्त शरीर का आलंबन भी नहीं। बायां कान दायां कान सब जीवों को अपने शरीर का परिचय होता है, कारण कि जीव उपयोग स्वभावी है। वह उपयोग कभी ज्ञान रूप होता है, कभी दर्शन रूप होता है। निरंतर ज्ञान रूप नहीं रहता संसारी जीव, निरंतर दर्शन रूप भी नहीं रहता। मुक्त जीव भी निरंतर दर्शन रूप होते हैं। संसारी जीवों का उपयोग पलटता रहता है। जब दर्शन रूप होते हैं तो उनको ये मैं हूँ ऐसा सहज ही अनुभव होता है, और दर्शन में स्थिति अल्प होती है और ज्ञान में स्थिति अधिक होती है, तो वे संसार में दुख अधिक पाते हैं, सुख अल्प पाते हैं। जितना सुख पाते हैं उसका कारण आत्म दर्शन है, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। यदि भी उसका फल ज्ञान के समय हो तो ऐसा लगता है कि ज्ञान से सुख हुआ। दर्शन पूर्व में किया और उसके फल में कर्म की स्थिति टूटी तो जीव सुख का अनुभव करता है। उस समय जीव बहिर्मुख हो तो उसको ऐसा भ्रम होता है कि जिस पदार्थ को विषय कर रहा है उससे सुख हो रहा है, क्योंकि दर्शन से कर्म की स्थिति टूटती है, उसका रस भी टूटता है, उसका फल आगे आता है। आगे वह स्वास्थ्य का अनुभव करता है और स्वास्थ्य के समय वह बहिर्मुख रहता है तो बाह्य पदार्थों से सुख होने का भ्रम उपजा लेता है। कोई विरल जीव ही यह निर्धार कर पाते हैं कि जो भी सुख है अनुभव के समय या ज्ञान के समय उसका कारण एकमात्र अनुभव है, अपना सुख स्वभाव है, न इंद्रिय ज्ञान है, न इंद्रिय ज्ञान के विषय है। सुख का कारण एक ही है, वह अपना दर्शन है, अपना सुख स्वभाव है। अपना सुख स्वभाव अर्थात अपना विस्तार जो सुख स्वभावी है, और जब बाहर का लक्ष्य नहीं रहा तो उस सुख स्वभाव का परिणमन होता है और वह परिणमन सुख रूप होता है। वस्तु अपने स्वरूप से परिणमन करती है, उसके स्वरूप परिणमन में बाधक कारण नहीं हो तो वस्तु अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करती है, और बाधक कारण हमारा इंद्रिय ज्ञान है अर्थात ज्ञान है, ज्ञानोपयोग है। हमको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में ही भेद विज्ञान करना है। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा किल केचन अश्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। अशुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग में ही हमने भेद ज्ञान करना है। अशुद्धोपयोग के दो भेद हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। दोनों का फल संसार है, दोनों ही ज्ञान रूप है। शुद्धोपयोग दर्शन रूप है, परमात्मा शुद्धोपयोगी होते हैं अर्थात अपने सुख के अनुभव रूप होते हैं। शुद्धोपयोग कहें कि सुखानुभूति कहें कि आत्मानुभूति कहें कि अंतर्मुखता कहें, सब एकार्थक हैं। जीव सुख स्वरूप है कि शुद्धोपयोग स्वरूप है, दोनों का एक ही अर्थ है। हम अपने को दर्शन स्वभावी कहें कि सुख स्वभावी कहें, तो आत्मदर्शन है वही सुख है, इसके अलावा सब सुख मिथ्या सुख है। जब अपना मुख अपनी ओर है तो वही सुख है, जब मुख पर की ओर है तो वही विकार है, विभाव है।
भले उस समय पूर्व के दर्शन से हमको सुखानुभूति लगती हो, पर वह स्थिर नहीं है, उसने अवश्य ही मिट जाना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। आपका आप अनुभव करने में पूरी स्वाधीनता है। पानी को समतल रहने में कोई पराधीनता नहीं। दीपक की लौ को ऊर्ध्वगमन करने में कोई पराधीनता नहीं। स्वभाव स्वाधीन होता है, किसी की सहाय की जरूरत नहीं। परमात्मा होने के लिए हमें किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, न देव की, न गुरु की, न शास्त्र की, न धन की, न परिजन की, न हवा की, न पानी की, न भोजन की, न वस्त्र की, न मकान की, न वाहन की। सुख हमको अपने से ही मिलता है। अपना ही सुख स्वभावी है। इतने श्रद्धान मात्र से जीव स्वमुखी होने का प्रयत्न करता है और उसमें वह सफल भी हो जाता है, क्योंकि स्वभाव सुगम होता है। वह स्वतः ही प्रकट होता है विरोधी कारण को मिटा देने पर। होठों के भाग पर आइए। धर्म का एक ही अनुष्ठान है। पहले तो ये बात अच्छी तरह समझ ली जाए, जो धर्माभास है उनको धर्म नहीं माने। शुभोपयोग धर्म नहीं है, धर्माभास है। उनमें धर्म का भ्रम होता है और उस भ्रम से हम ठगाए जाते हैं। धर्म का एक ही प्रकार है, वह अपने अनुभव रूप रहना है। परमात्मा का भी हमारे लिए एक ही प्रकार है, वह हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। दूसरे का कोई काम नहीं, दूसरे का कोई चिंतन नहीं, दूसरे का कोई विकल्प नहीं। मोक्ष मार्ग में आप ही देव है, आप ही गुरु है, आप ही शास्त्र है, आप ही तीर्थ है। पराश्रय बिल्कुल नहीं है। जहाँ पराश्रय है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। कंठ का अनुभव करिए। पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। जैसे हम किसी प्रतिमा को टुकुर टुकुर कर निहारते रहते हैं, जैसे मानो उनसे मोक्ष हो जाएगा, पर उनसे मोक्ष नहीं होना है। हमें अपनी प्रतिमा को ही बार बार अनुभव में लेना है। बार बार तो कहने में आता है, हमें अपने अनुभव रूप रह जाना है। वहाँ प्रति समय स्वतः ही अनुभव रूप पर्याय का व्यय उत्पाद होता रहता है और सुख का अनुभव होता रहता है। एक रूपता होती है, जैसे मानो पर्याय बदल ही नहीं रही है, स्थिर हो गए हैं, विस्तार मात्र रह गया है और सुख का अनुभव रह गया है। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान, पेट का भाग। ऐसे हम अंतर्मुख होते हैं तो अपूर्व स्वास्थ्य लाभ करते हैं, अपूर्व सुख का अनुभव होता है, जिसमें न किसी आहार का सेवन है, न किसी औषधि का सेवन है। जो वास्तव में परम सौख्य का अनुभव करते हैं वे सिद्ध परमात्मा है। न वे आहार का ग्रहण करते हैं, न औषधि का, न हवा का ही ग्रहण करते हैं। सहज उनको अपने स्वभाव से सुख होता है। हम भी वैसे ही हैं, तो हमको भी अपने स्वभाव से सुख होने वाला है। ऐसी श्रद्धा अपने स्वभाव के प्रति होती है तो वृत्ति सहज ही अपनी मूर्त के सन्मुख रहती है। पेट के भाग पर आइए। एक ही भावना हो कि हम अपने में ठहर जाएं, अपने में रह जाएं, वही मुक्त दशा है। एक ही चाह हो कि अपनी स्थिति अपने में रहे और कोई वांछा नहीं हो, और वांछा करना हमारे अधीन भी नहीं है। दूसरा सुखी हो, दूसरा धनवान बने, दूसरा निरोग हो जाए, बाहर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, ये सब कुछ पराधीन है। एक ही काम स्वाधीन है कि हम अपने अनुभव रूप होकर परमात्मा हो जाएं। पीठ के भाग पर आइए।
दाई भुजा, दाई हथेली, बाई भुजा, बाई हथेली, दायां पैर, बायां पैर। यह विस्तार ही अद्भुत है, अनुपम है, प्रशंसनीय है, पूज्य है। सब जीवों का विस्तार स्वयं स्वयं के लिए पूज्य है। कुछ भी हीना दिखता नहीं है, चाहे पशु हो कि मनुष्य हो कि देव हो कि नारकी हो कि बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो। आकार के परिवर्तन से स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। जो भी कुछ जीव अपने विस्तार के सम्मुख होगा वह आनंद को पाएगा, वह दुखों से मुक्त होगा, कर्मों के बंधन से मुक्त होगा, परमात्मा बनेगा। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।